गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टारगेट केमिस्ट्री राजगुरु पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूनिट 5 पृष्ठ रसायन के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपके जो है मेनली 3 टॉपिक है। एक तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण का है, दूसरा कोलाइडी विलयन का है, तीसरा जो है अवशोषण और अधिशोषण का है। तो सबसे पहले हम जो है उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है हम उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, स्वयं उत्प्रेरक क्या होते हैं, और आपके प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। अच्छा, उत्प्रेरकों की विशेषताएं क्या हैं, इस वाली वीडियो में हम सब कुछ कवर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है और उसका द्रव्यमान तथा संरचना नहीं बदलती है, तो वह पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। इसमें आपके दोनों क्वेश्चन बन गए। उत्प्रेरक किसे कहते हैं और उत्प्रेरण क्या होता है जो है। उदाहरण, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का निर्माण तीव्र गति से होता है। यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो रिएक्शन देखिए इस तरह से लिखेंगे, 2KClO3। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है MnO2, यहाँ पर ये MnO2 ये आपका उत्प्रेरक है और उत्पाद जो बना वो आपका 2KCl+3O2 बना। अब देखिए उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो नंबर 1, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण निम्न प्रकार का होता है। किन किन प्रकार का होता है? समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। तो नंबर 1 समांग उत्प्रेरण क्या है? लीजिए ये क्वेश्चन आता है, समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो समांग उत्प्रेरण क्या है? होमोजेनस कैटालिस। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था समान होती है और समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इस प्रकार का उत्प्रेरण समांग उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे शीर्ष कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण समांगी उत्प्रेरण है या समांग उत्प्रेरण है। देखिए इसमें अभिकारक आपके SO2 प्लस ऑक्सीजन है, O2 है, और यहाँ पर उत्प्रेरक जो लिया है NO वो भी गैस में है और अभिकारक भी गैस में है, तो ये समांगी उत्प्रेरण है। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है? जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था समान नहीं होती है और वे विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इस प्रकार का उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण विषमांगी उत्प्रेरण है। इसमें अभिकारक क्या है? नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। लेकिन उत्प्रेरक जो लिया है इन्होंने लोहे का चूर्ण जो ठोस अवस्था में है। अगर ये भी गैस अवस्था में होता तो समांगी हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है उत्प्रेरक की अवस्था जो है वो ठोस है और अभिकारकों की अवस्था वो गैसीय है। तो यहाँ पर जो है आपका विषमांगी उत्प्रेरण होगा। अच्छा, उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण निम्न प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वयं उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। 1 बाय 1 यहाँ पर जो है सबको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटेलाइसिस। जब उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं
और इस प्रकार का उत्प्रेरण धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का निर्माण धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर 2KClO3 से जो है इसके विघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, लेकिन जब मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला देते हैं तो ये अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये धनात्मक उत्प्रेरण हो रहा है और ये उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात करते हैं, नेगेटिव कैटेलाइसिस की बात करते हैं। तो जब उत्प्रेरक किसी क्रिया या अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो वह ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है और इस प्रकार का उत्प्रेरण ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ऋणात्मक उत्प्रेरण है। आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत विषैली गैस जो फास्जीन बनाता है COCl2। तो इसमें अगर हम क्लोरोफॉर्म मिला के रख देते हैं तो ये जो है जो फास्जीन बनाने की क्रिया है वो बहुत मंद हो जाती है, ना के बराबर होती है और ये बहुत विषैली गैस होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को भूरी रंगीन बोतलों में भर के ऊपर तक रखते हैं जिससे ऑक्सीजन ना हो और अल्कोहल मिला देते हैं जिससे कि ये विषैली गैस फास्जीन ना बने। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी ये मिलाने से ये COCl2 नहीं बनता है, बहुत कम बनता है। अब देखिए सोय उत्प्रेरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। सोय उत्प्रेरण किसे कहते हैं? ऑटोकाइटेलाइसिस। तो जब अपक्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस पदार्थ को स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रकार का उत्प्रेरण स्वयं उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन पहले मंद गति से होता है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 प्लस जल के साथ जो है इसका जल अपघटन हो रहा है काय में CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर जो लास्ट में बनना है CH3COOH, ये बन रहा है। तो ये जो है यहाँ पर जो है स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। नंबर डी है आपका प्रेरित उत्प्रेरण, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो जब एक अपक्रिया दूसरी अपक्रिया को प्रेरित करती है अर्थात दूसरी अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इस प्रकार का उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन दोनों पदार्थों को मिलाकर ऑक्सीकरण कराया जाए तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये रिएक्शन देख रहे हो आप, पहली वाली रिएक्शन में जो है Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइड है, इसका जो है ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड यानी Na3AS3 का ऑक्सीजन के साथ अब जो है अपक्रिया करा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो है सेकेंड रिएक्शन में ये O3 की जगह O2 है, O3 लिख गया है, इसे O2 लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ अपक्रिया कराते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती है। लेकिन लास्ट वाली रिएक्शन में हमने दोनों को मिला दिया है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, Na2SO3 को मिला दिया, फिर प्लस जो है Na3ASO3 को मिला दिया। तो अगर जो है इनको जो है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के अगर जो ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है। NaSO4 प्लस Na2ASO4
जो है दोनों का ऑक्सीकरण हो गया। ये आपकी सेकंड वाली रिएक्शन है, इसमें थोड़ी सी गलती और हो गई है, यहाँ पर AS के बाद ASO3 है प्लस O2 है, ठीक है, इसको बेटा संभाल लीजिएगा। हाँ, अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब देखिए उत्प्रेरक वर्धक एक तो उत्प्रेरक हुआ, दूसरी बात उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो बढ़ा दे या घटा दे तो वो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष होते हैं। जो बढ़ा देता है वो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, जो घटा देता है वो उत्प्रेरक विष होते हैं। तो यहाँ पर वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। जैसे हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों को मिला करके Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अगर मॉलिब्डेनम मिला देते हैं तो उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो MO यहाँ पर क्या है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। अब देखिए उत्प्रेरक विष क्या है, कैटेलाइजेस पॉइजन वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक तथा हाइड्रोजन सल्फाइड उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक तथा हाइड्रोजन सल्फाइड उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है Fe के साथ मिला करके अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया जो है यहाँ पर अमोनिया बन रही है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड मिला दें तो ये अपक्रिया की दर जो है बहुत धीमी हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्प्रेरक तो आप जानते ही हैं कि वह पदार्थ जो किसी अपक्रिया के वेग को घटा देता है, बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की विशेषताएं यहाँ आपको करा रहे हैं। नंबर 1, उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात अपक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की संरचना और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अपक्रिया को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। नंबर 3, उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। नंबर 4, अभिक्रिया की ऊष्मा पर यानी एंथैल्पी पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 5, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा जब कम हो जाएगी तो अपक्रिया की गति तीव्र हो जाएगी। नंबर 6, उत्प्रेरक की सक्रियता उसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इसी कारण बारीक पिसे हुए उत्प्रेरक की सक्रियता ठोस उत्प्रेरक से अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और ऐसी वीडियो जो है और चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। हमारी वीडियो देखने के बाद में आपको ट्यूशन की कोई कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। थैंक यू।